Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी सिचुएशन क्या है, उनके हालत क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या वो चाहते हैं आपके लिए एंड डेफिनेटली वो क्या नतीजे पे पहुंचेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होगा. यहाँ पे देखो एक फेस जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, आपके पर्सन को जो है ना आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा इसी तरह से है, मतलब लाइक पॉइंटेड आईब्रोज और समथिंग लाइक दैट एंड दे हैव लाइक even if they are male or female does not matter, their eyebrows are like an arch way, कुछ इस तरह से है, उस तरह से मैंने देखा यहाँ पे yes I can see the letter W over here. W is there. I do find like that W represents for the world. ठीक है. सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा दुनियादारी, ज़्यादा कम्युनिटी, ज़्यादा समाज, ज़्यादा पारंपरिक तरीके से ज़्यादा सोचना शुरू कर दिए वो आपको ज़रूर खो देंगे. ठीक है. जितना वो लेट करेंगे आपसे ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप को परमानेंट करने में उतना ही वो आपको खो बैठेंगे. इंसान और डिले नहीं करना चाहते लेकिन किस्मत उनका इस तरह से साथ नहीं दे रहे हैं कि वो जल्दी से सब कुछ निपटा भी दें. ये इंसान आपके बारे में बहुत ही सोच रहे हैं इस वक्त एंड डेफिनेटली दे आर थिंकिंग दैट हाउ टू मेक रेक्टिफिकेशन इफ़ दे हैव डन एनी एरर. अगर आपने कुछ एरर्स किया है तो रेक्टिफाई तो आप ही को करना है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और आपसे मिस्टेक हुई है, सो आपके बॉस जो है, आपके हायर अथॉरिटी जो है, किसको ज़िम्मेदार करेंगे? बाकी लोगों को या आपको? आप ही को करेंगे ना. और गलती अगर आपने किया है तो आप भी वहीं पे उस गलती को सुधारोगे. स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, बोर्डिंग, ओके, ये किस लिए होता है? ये ताकि पूरी तरह से शिद्दत से लोग जो है नियम शासन जो है उसके अनुसार वो चले. आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में वो गलती कर बैठे जहाँ पे उनको आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए था, टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए था ना. अगर उनके लिए आप इतना इम्पॉर्टेंट है, आपने इनको इतना इम्पॉर्टेंट रखा, वीवीआईपी लिस्ट में तो आपने इनको रख दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन के लिस्ट में. पर क्या उन्होंने आपको वीवीआईपी लिस्ट में रखा? मुझे तो नहीं लग रहा है. उन्होंने हमेशा पैसे को, अर्थ को, जैसे बोला जाता है अर्थ वैल्यूएशन को हमेशा ही प्रायोरिटी दिया. जैसे उनके लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब समाज क्या बोल रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उनके आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, उनके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, वो हमेशा ही मैटर करता रहा. यहाँ पे एक कप का शेप बन ही रहा है, लाइक क्रिस्टल शेप कप. सो आई डू फाइंड लाइक दिस इज़ लाइक द एस ऑफ कप्स, 2 times इट इज़ बीन फॉर्म्ड. सो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे इजहार नहीं करना चाहते हैं. अगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं तो डेफिनेटली वो इजहार करना चाहते हैं. बाकी लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू आर इन लव विद दिस पर्सन करेंटली एंड ये आपके साथ अच्छा संबंध में है तो खुश हो जाओ. ये इंसान जो है बहुत ही सपने देख रहे हैं आपको कहीं पे लेके जाए, मे बी मॉल्स, मे बी कॉफ़ी शॉप, मे बी एनी टाइप ऑफ यू कैन से ईटरी जोन, या कहीं ना कहीं पे मूवीज़, थिएटर्स जाने का प्लान ही बना रहे हैं इंसान. ठीक है. सो दे वांट टू बी, यू कैन से, मोर रोमांटिक विथ यू. इवन अगर आप उनके फियांसे हैं, ठीक है, अगर आपके साथ उनका एंगेजमेंट हो चुका है तो ये जो है अपने फ्रेंड्स के साथ कम आपके साथ जो है समय बिताना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि शादी से पहले द बैचलर लाइफ दे वुड लाइक टू लीड. ओके. एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट ये इंसान जो है मैरिज से पहले एक लाइफ जो है उसको फुल्ली एंजॉय करना चाहते हैं. ओके.
So they may ask you for some intimate connections also. Maybe it is possible, or you already have that intimate connection with this person. Okay. एक मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, लाइक दिस इज लाइक अ एंकर विच इज फॉर्म, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो एंकर यहाँ पे फॉर्म हुआ है, आप देखो यहाँ पे दिस इज लाइक एन एंकर विच इज द शेप. एंकर रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी, क्योंकि वो एक शिप को, जहाज़ को, उस मतलब जो कोस्टल एरिया हो या रिवर साइड हो वहाँ पे उसको रख देता है एकदम फिक्स करके. सो ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, एकदम फिक्स. सो दैट इज़ वाई दे वांट टू रिपेयर इट. अगर कुछ ख़राब हो गया है तो रिपेयर तो करना ही पड़ेगा ना, वरना पानी लीक हो जाएगा, फिर वो जहाज़ जो है वो डूब सकता है. बहुत बड़े से बड़े जहाज़ डूब जाएगा छोटा लीक के वजह से. तो एक इतना इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप का डेंजर में आ जाएगा ना. सो दे वांटेड ओके टू गेट इट रेक्टिफाइड. ऑलराइट. सो इनको कहीं ना कहीं पे ना अभी क्रिस्टल क्लियर जो है वो दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप का जो भविष्य है वो क्या होने वाला है. सो ऑब्वियसली दे आर विथ यू ऑलवेज एंड दे आर मोर कंसर्न्ड दैन यू. आपसे भी ज़्यादा कंसर्न्ड वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे अभी एक क्राउन जैसा फॉर्म हो रहा है. सो आई डू थिंक सो दैट यू हैव टेलीपैथी विद दिस पर्सन. में भी आप उनको फील कर पाते जब ये रोते होंगे या कहीं ना कहीं पे दुख से भरे होंगे या अपने नाजुक हालत में आपसे बिना बोल के ही आप उनकी बातें जो है वो जान लेते हो. एंड दे आर रियली अमेज्ड बाय योर थॉट्स. सो आप कैसे कर लेते हो, वो ऐसे ही सोचते हैं. यहाँ पे देखो देयर इज़ अ टर्टल विच इज़ फॉर्म. सो यहाँ पे जब टर्टल आता है तो मैं हमेशा इसको लॉर्ड विष्णु जी के साथ मैं उसको कंपेयर करती हूँ, जहाँ पे विष्णु जी जो है वो एक कछुए के रूप में धारण किए अपने रूप, और वहाँ पे उन्होंने देव को राक्षस से बचाया था. कि ठीक है, उसी तरह से अमृत जो समुद्र मंथन था. सो समुद्र मंथन मतलब टू एक्सप्लोर द सी इनटू दैट लेवल. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन आपके साथ उस लेवल तक, ठीक है, आपके साथ वो जाना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू सी द एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप. अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हुए भी तो भी, अगर फैमिली वाला कुछ इश्यूज़ है, अगर थर्ड पार्टी वाला कुछ इश्यूज़ है, सो दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू फॉर अ कन्वर्सेशन. ठीक है, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सॉल्व इट. अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम इस कार्ड से भी देख लेते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स जो है उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं, क्या वो सोचते हैं. पर्सन जो है क्या चाहते हैं, उनके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं इस वक्त. अनएक्सपेक्टेड इनकम, द कोर्ट हाउस, द थीफ, वी डू हैव टॉयल एंड लेबर, यहाँ पे है फॉल्स पर्सन, और यहाँ पे है पॉवर्टी. बॉटम ऑफ द डेक देखो कम्युनिटी. मैंने आपको ये कहा था कि आपके पर्सन जो है इनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी की बहुत ज़्यादा फिक्र है. ये सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं. दे ऑलवेज फील लाइक अगर उनके फैमिली ने रजामंदी ना दिया, कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा इधर से उधर हो गया तो इनकी जो है बदनामी हो जाएगा, कुछ ऐसा ही नेगेटिव कुछ सोच भी है. और कुछ हद तक ये इंसान जो है अपने बारे में इतना सोचते हैं कि लाइक यू नो व्हाट, कि दे फील दैट यस इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट. आपके पर्सन जो है काफ़ी उनका हालत किस तरह से है, मे बी दे हैव लॉस्ट द जॉब, मे बी देर इज़ नो प्रॉफिट. ठीक है, सो उनको ऐसा लग रहा है जितना वो मटेरियलिस्टिक गोल्स के प्रति इंटरेस्टेड रहेंगे, जितना वो काम के ऊपर अपना फोकस करेंगे, उतना ही वो आपको खो देंगे. जैसे मैंने आपको बताया, थिफ मतलब क्या, थिफ तो चोरी ही करेगा ना, और चोरी करेगा मतलब क्या है, खो देगा, खो देने का आपको. सो कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कोई रिलेशनशिप में आप आ जाएंगे और आपसे कोई इंसान जो है मतलब आपको कोई छीन लेगा इनसे. ठीक है, तो
ऑटोमेटिकली वही हुआ ना, खो देने का बात आया। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी इट्स लाइक दैट कि उन्होंने आपके साथ जो उनका चेहरा उन्होंने आपको दिखाया, मे बी देयर एटीट्यूड, देयर सेल्फ, देयर एक्सप्रेशन, देयर बॉडी लैंग्वेज, मे बी दे डिड नॉट शो यू द रियल पर्सन हु दे आर, बट एक रियलिटी जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट मे बी आप उनके जो है सॉफ्ट साइड भी देखेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर सब लोग नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, हम नियम कानून के दायरे में रहते हुए हम कुछ ऐसा ठोस निर्णय लेंगे जो आपके लिए भी फेवरेबल हो, आप उनके लिए भी हो। मे बी यू आर मैरिड विद सम पर्सन, दे आर मैरिड विद सम पर्सन। अगर यहाँ पे लीगल कुछ इश्यूज चले भी आएगा तो भी ये इंसान हैंडल कर लेंगे, बिकॉज दे विल कंसल्ट सम पर्सन, मे बी अ लॉयर और समवन। और अगर आप दोनों की डिवोर्स भी चल रहा है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कोई भी दुनिया का कोई कोड आप दोनों का अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उनका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। रिसेंटली उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि आपके आसपास के लोग बहुत ही गलत हैं और वो आपको उनका जो है सही जो है नकाब जो है मतलब फेंक के आपको असलियत दिखाना चाहते हैं। मे बी आप जिनके ऊपर करेंटली ट्रस्ट कर रहे हो, मे बी आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो लेकिन किसी और के ऊपर कर रहे हो। सो मे बी दे वांट टू शो यू द रियल पिक्चर। या आपको पता है कि अब वो जिन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, मे बी थर्ड पार्टी, दे आर नॉट करेक्ट एंड मे बी यू विल शो द रियल फेस। सो द थिंग इज लाइक दैट। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन, व्हाट इज़ द फाइनल मैच्योर वाला डिसीजन लेंगे। द कार्ड इज ऑफ द हायरोफेंट। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड एक डिसीजन लेना मतलब क्या है, लाइफ में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये डिसीजन जो है बहुत ही सोच समझ के और करेक्टली लेंगे। ओके, सो दे मे कॉल यू विद इन 5 days, 5 hours or even 5 weeks, but definitely it is going to happen like this. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and